गुड इवनिंग। करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो क्लास +2 की केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 6 है, एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, उसका लेक्चर नंबर 9 रहेगा। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम, और उसका जो दूसरा पेज है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे, किस प्रकार होगा, स्टेप टू स्टेप आपने चलना है। तो पहले तो इसके मिनरल देख लेते हैं। कॉपर के मिनरल कौन कौन से होंगे, जैसे कॉपर पाइराइट रहेगा। देखो क्या क्या यहाँ पे रहते हैं भाई, कॉपर पाइराइट है, ठीक है। कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला रहेगा CuFeS2। और है भाई जैसे कि मेल्चिट है, मेल्काइट या मेल्चाइट बोलोगे इसको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला रहेगा ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, जो कि आपने पढ़ा था, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर वाला ही फॉर्मूला सेम। उसके बाद है जैसे कि क्यूप्राइट रहेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड को क्यूप्राइट बोलते हैं। और रहेगा भाई जैसे कॉपर ग्लांस, तो इसका फॉर्मूला भाई क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड को कॉपर ग्लांस बोलेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो देखो हम यहाँ पे है ना एक्सट्रैक्शन करेंगे। एनसीईआरटी में दो तरीके से एक्सट्रैक्शन दिया हुआ है। एक एक्सट्रैक्शन तो है कॉपर ग्लांस से, और एक एक्सट्रैक्शन है भाई कॉपर पाइराइट से। तो दोनों से हम यहाँ पे कर सकते हैं। आप स्टेप टू स्टेप चलोगे आसानी से हो जाएगा। तो देखते हैं भाई, जैसे अगर हम बात करें कॉपर ग्लांस की, अगर कॉपर ग्लांस की बात करें, कॉपर ग्लांस क्यूप्रस सल्फाइड होगा, ठीक है। तो किस प्रकार से काम करेगा भाई, आप अर्थ क्रस्ट में से मिनरल निकालोगे, ठीक है, और उसका नाम क्या रहेगा यहाँ पे क्यूप्रस सल्फाइड, या बोलोगे इसको कॉपर पाइराइट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला जो प्रोसेस रहता है क्या रहेगा, जो बाल मिल है भाई या जो जा क्रशर है उसके द्वारा हम इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या रहता है, जो पाउडर फॉर्म हमारे पास है उसको हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। कंसंट्रेट किस प्रकार से करोगे आप इसको, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, ठीक है। जो क्यूप्रस सल्फाइड है उसको हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कंसंट्रेट करेंगे। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस आप कर चुके हो। आप क्या करते हो, एक बड़े से टैंक में वाटर फिलअप करके उसके अंदर हम क्या डाल देंगे भाई, वहां पे सल्फाइड, और एक आप क्या करोगे वहां पे फ्रोथ कलेक्टर डालोगे, ठीक है, फ्रोथ स्टेबलाइजर डालोगे। फ्रोथ कलेक्टर आपका कोई भी ऑयल हो सकता है, लाइक पाइन ऑयल, और है ना फ्रोथ स्टेबलाइजर कौन रहेगा, एनिलीन। तो इस प्रकार से उनको आप अच्छे से मिक्स करके वाटर के अंदर डाल दोगे। तो उसके अंदर आपने देखा था जो सल्फाइड और है उसके जो फ्रोथ बनेंगे सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, और जो इम्प्योरिटी है वो टैंक के नीचे बैठ जाती है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस था, ठीक है। वहां से हम कंसंट्रेट कर लेंगे सल्फाइड और को, ठीक है। इतना आप कर चुके। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, उसके बाद हम जो कंसंट्रेटेड और है उसको ऑक्साइड में चेंज करेंगे। तो ऑक्साइड में किस प्रकार से कर सकते हो आप, या तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन यूज करते हैं हम कार्बोनेट ओर के लिए, और सल्फाइड ओर के लिए क्या यूज करोगे आप, कौन सा यूज करोगे भाई यहाँ पे, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग कर दोगे, ठीक है। कर चुके हैं भाई हम ये सारा प्रोसेस। तो रोस्टिंग आसान है भाई बिल्कुल। कॉपर जो आपके पास कॉपर पाइराइट रहेगा, कॉपर ग्लास रहेगा, इसके अंदर आप ऑक्सीजन ऐड करके और इसको हीट कर दोगे तो आपके पास मिलेगा क्यूप्रस ऑक्साइड और साथ में SO। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अपने पास है ना क्यूप्रस ऑक्साइड रहेगा, इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाता है, ठीक है। तो देखो अगर आपको ना क्यूप्रस ऑक्साइड को रिड्यूस करना है तो किसकी हेल्प लोगे आप, एलिंगम डायग्राम की। तो अगर आप देखते हो वहां पे जो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड वाली लाइन है एलिंगम डायग्राम में, वो टॉप पर है, बिल्कुल ऊपर है, उसके नीचे कार्बन की लाइन आपको मिलेगी। तो वहां पे मैंने आपको बताया था जो एलिंगम डायग्राम में नीचे जो है, जो नीचे एलिमेंट होंगे, मेटल है या नॉन मेटल है, वो ऊपर वाले ऑक्साइड को आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे किससे रिड्यूस करेंगे हम, कार्बन से। और कार्बन से अगर रिड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग, ठीक है। आसानी से आप इसको स्मेल्ट कर सकते हो,
ठीक है, और टेम्परेचर भी वहाँ पे ज़्यादा यूज नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट 500 टेम्परेचर वहाँ पे यूज आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो क्यूप्रस ऑक्साइड है उसको आप कार्बन से रिड्यूस कर दोगे और हमें कॉपर मिल जाएगा यहाँ पे इस प्रकार। ये प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा यूज किया जाता है जो प्रोसेस भाई, और किस और के द्वारा किया जाता है, वो कॉपर पाइराइट से किया जाता है। ठीक है, और उसको जो पूरा वहां पे प्रोसेस रहता है उसको बोलते हैं मेस्मराइजेशन। ठीक है, तो किस प्रकार रहेगा देखो, एक तो एक्सट्रैक्शन इस प्रकार था। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, कार्बन के द्वारा यहाँ पे स्मेल्ट कर लेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे और इस प्रकार से कॉपर को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। एक प्रोसेस रहता है भाई, एक प्रोसेस रहेगा कॉपर पाइराइट से, और यही ज्यादा पूछा जाता है। एक है भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट से एक्सट्रैक्शन करते हैं, किस प्रकार रहेगा देखते हैं। ये कॉपर पाइराइट रहेगा, इसी से ज्यादातर कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब बात आती है इसमें सल्फर की। तो एक खास बात बताता हूं भाई, आप कितना भी कुछ भी कर लो, कोई भी प्रोसेस का यूज कर सकते हो आप, लेकिन लास्ट तक जब तक है ना, बिल्कुल है ना, आपको कॉपर मिल जाएगा लेकिन उसके अंदर सल्फर जरूर रहेगा। ठीक है, सल्फर उसके अंदर पक्का रहेगा, तो सल्फर इसके साथ बिल्कुल आखिर तक रहेगा। किस प्रकार से हम चलते हैं देखो, वही करोगे आप, जो आपके पास कॉपर पाइराइट है उसको सबसे पहले हम ग्राइंड करेंगे, क्रश कर लोगे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। उसके बाद उसको कंसंट्रेट करोगे। कंसंट्रेट किस प्रोसेस से करोगे आप, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बेस्ट मेथड रहता है भाई सल्फाइड ओर के लिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पे, उसके बाद जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको हम चेंज करेंगे ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पे सल्फाइड के लिए अगर यूज करोगे तो रोस्टिंग का यूज करोगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले पाउडर फॉर्म, फिर कंसंट्रेट बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और उसके बाद क्या करोगे भाई, रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग करोगे। तो रोस्टिंग के अंदर क्या क्या होगा देखते हैं। रोस्टिंग के अंदर क्या क्या होगा, सबसे पहले तो इसको रोस्ट करोगे आप, जो कॉपर पाइराइट है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट कर दोगे। ठीक है, रोस्टिंग बोलते हैं इसको। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे सल्फाइड बन जाएंगे दोनों के। ठीक है, क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक है, फेरस सल्फाइड और एसओ, ये बनेंगे इस प्रकार से सल्फाइड बने। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो सल्फाइड बन गए, ठीक है ना, लेकिन है ना, आप इसको ऑक्साइड में चेंज कर सकते हो। फर्दर आप क्या कर दोगे, फर्दर आप इसका ऑक्सीडेशन कर दोगे। फर्दर ऑक्सीडेशन कर दो दोनों का, फर्दर दोनों का ऑक्सीडेशन हम कर देंगे, रोस्टिंग कर दोगे। तो ये तो किसमें चेंज होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड में, साथ में SO2 मिलेगी। SO2 गैस यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलती है, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड मिलेगा और साथ में SO2। और जो यहाँ पे SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। जब भी लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा, तो इस SO2 का यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले रोस्टिंग करेंगे। और खास बात क्या रोस्टिंग की, यहाँ पे कहते हैं भाई जो इसके साथ इंप्योरिटी रहेगी, जो कॉपर पाइराइट के साथ इंप्योरिटी लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, तो उनका भी साथ के साथ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, साथ में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जैसे कि फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा यहाँ पे, और P2O5 ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, इनका भी साथ में ऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पे, जैसे आर्सेनिक है, ठीक है, एक ही ग्रुप के मेंबर है तो उसका भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। या एंटीमनी है, ये रेफरेंस बुक में आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये रहेगा, ये था रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग प्रोसेस, इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड। लेकिन आप कितना भी प्रोसेस का यूज कर लो रोस्टिंग का, लेकिन फिर भी आपको सल्फाइड पक्का मिलेगा। ठीक है, सल्फाइड आपको लास्ट में यहाँ पे मिलता है। तो फिर सल्फाइड को बाहर निकालने के लिए, सल्फर को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एक कॉपर मैट बनाते हैं। एक कॉपर मैट वर्ड आएगा आपका बार बार, और उसको एक बेसेमर फर्नेस के अंदर जला दिया जाता है। ठीक है, रिडक्शन होगा उसके अंदर भी, और है ना उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेसमराइजेशन। क्या होगा समझते हैं भाई बात को,
देखो रोस्टिंग के बाद जो अगला स्टेप होगा उसको बोलेंगे वेस्मराइजेशन। वेस्मराइजेशन एक फर्नेंस रहती है, वेस्मराइजेशन। इसके अंदर क्या होगा भाई, एक भट्ठी रहती है, ठीक है, फर्नेंस रहेगी जिसको बोलते हैं बेसेमर फर्नेंस। उसके अंदर हम क्या करेंगे, जिस प्रकार आयरन का एक्सट्रैक्शन किया था ना ब्लास्ट फर्नेंस में, उसी प्रकार यहाँ पे एक फर्नेंस रहती है। तो उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या होगा, यहाँ पे इस प्रोसेस में आपके पास वहां पे कहीं ना कहीं क्यूप्रस सल्फाइड रहेगा, आयरन सल्फाइड रहेगा, ठीक है, फेरस सल्फाइड रहेगा। इन दोनों को मिला करके, कई बार कंपटीशन में पूछ सकता है, इन दोनों को मिला करके बोलते हैं भाई कॉपर मेट। इन दोनों को मिला करके कॉपर मेट बोल दिया जाता है। इन दोनों को मिलाएंगे और कॉपर मेट इसको बोल देते हैं। और इसके अंदर साथ के साथ क्या होगा, यहाँ पे दोनों के ऑक्साइड भी होंगे, दोनों के ऑक्साइड भी होंगे, ठीक। अब देखो इन सभी का मिक्सर बना करके, इन सभी का मिक्सर बना करके उस फर्नेंस के अंदर डाल दिया जाता है, वैसे मर फर्नेंस के अंदर डाल दिया जाता है जिस प्रकार आयरन के लिए आपने किया था, ठीक है, आसान है। और यहाँ पे क्योंकि आयरन ऑक्साइड नाम का, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड नाम से इम्प्योरिटी भी है, तो उसको बाहर करेंगे हम स्लैग के रूप में। तो यहाँ पे अपने पास जो इम्प्योरिटी वो बेसिक नेचर की है, आयरन ऑक्साइड कैसे नेचर का होगा, यहाँ पे बेसिक नेचर का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वहां पे एसिडिक फ्लक्स डालोगे, तो यहाँ पे एक चीज और डाल देंगे हम, सिलिकॉन ऑक्साइड, एसिडिक फ्लक्स डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इन सबको मिला करके एक है ना फर्नेंस के अंदर डाल दिया जाता है। फर्नेंस के अंदर क्या क्या रिएक्शन होगी, फिर देखो वेस्मराइजेशन के अंदर क्या क्या होगा, देखना यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपके पास है क्यूप्रस सल्फाइड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो इनका ऑक्सीडेशन होगा और अपना बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड और साथ में SO2 तो लास्ट तक रहेगी बिल्कुल। उसी प्रकार आयरन के लिए करोगे, आयरन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनेगा और साथ में SO2, इस प्रकार। तो अपने पास जितना भी आयरन ऑक्साइड होगा वो क्या करेगा, स्लैग बनाएगा सिलिका के साथ मिलकर के। जो FeO है वो है ना भाई सिलिका के साथ मिलकर के स्लैग फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे आयरन सिलिकेट बन जाएगा। आयरन सिलिकेट नाम से यहाँ पे स्लैग बनेगा और साथ में, ठीक है, इस प्रकार रहेगा। तो इसकी डेंसिटी कम होगी स्लैग की और ये कॉपर मेटल के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है, आयरन वाला ही प्रोसेस रहेगा सेम। तो यहाँ पे स्लैग बन जाएगा। दूसरी तरफ फिर वही बात आती है भाई, कॉपर के साथ सल्फर यहाँ पे पक्का रहेगा लास्ट तक, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑटो रिडक्शन आएगा, एक प्रोसेस रहता है ऑटो रिडक्शन और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। जो अपने पास कॉपर ऑक्साइड है और जो यहाँ पे कॉपर सल्फाइड है, दोनों आपस में मिलेंगे और यहाँ पे ऑटो रिडक्शन कर लेंगे, ऑटो रिडक्शन करेंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा कॉपर मिलेगा और साथ में SO2 गैस मिलती है, ये मिलेगा, ठीक है, कॉपर मिलेगा और साथ में SO2 गैस मिलती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन इसको बोल दिया जाता है, इस प्रकार, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे जो कॉपर है, ये कॉपर आपका लिक्विड फॉर्म में होगा और साथ में इसके अंदर ट्रैप कर जाएगी SO2 गैस, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इसके अंदर ट्रैप कर जाएगी। जैसे कि देखो जो आपके पास कॉपर मिलेगा यहाँ पे वो हमें ब्लिस्टर मिलेगा, ठीक है, जैसे कॉपर है और उसके सरफेस के ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से है ना भाई, इस प्रकार से अप एंड डाउन से हो जाएंगे, ठीक है, फुंसी सी हो जाएगी भाई, तो इसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर का मीनिंग रहता है भाई बद्दा, ठीक है, बेकार सा, बद्देदार, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, देखो जो लिक्विड फॉर्म में कॉपर है ना उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी SO2 गैस जो कि बाहर निकलना चाहेगी, एस्केप करना चाहेगी, तो उसके कारण जो कॉपर का सरफेस है ना भाई उसके ऊपर फुंसी सी हो जाएगी और इसीलिए इसको बोलते हैं भाई ब्लिस्टर कॉपर। यानी जो कॉपर का सरफेस है ना उसके अंदर SO2 गैस से ट्रैप कर जाएगी, उसको बोलते हैं भाई ब्लिस्टर कॉपर। और इसका फिर हम क्या करेंगे भाई, रिफाइनिंग करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इसकी कर दी जाती है, ठीक है। देखो किस प्रकार आप प्रोसेस, हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करेंगे कॉपर की, कॉपर पाइराइट से
CuFeS2 इससे करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले करेंगे क्रशिंग, फिर करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फिर करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं भाई, इसको ऑक्साइड के अंदर चेंज करेंगे, लेकिन आप कितना भी ऑक्साइड के अंदर चेंज करोगे, लेकिन कॉपर के साथ सल्फर पक्का रहेगा, ठीक है, ऐसा इसमें कहा जाता है। फिर हम क्या करते हैं भाई, इसके लिए एक अलग तरीके से रिडक्शन करते हैं जिसको बोलते हैं बेसमराइजेशन। एक बेसिमर फर्नेंस रहती है, जिस प्रकार आयरन के लिए किया था वैसा ही सेम, ठीक है। तो उसके क्या करेंगे भाई, उसके अंदर हम हीट पैदा करेंगे, टेम्परेचर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ना ऊपर से हम क्या डाल देंगे, उस फर्नेंस के अंदर डाल दिया जाएगा क्यूप्रस सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड रहेगा, और साथ में क्या डाल दिया यहाँ पे SiO2 यानी एसिडिक फ्लक्स हमने डाल दिया, एसिडिक फ्लक्स जो कि स्लैग फॉर्मेशन में काम देगा, ये स्लैग बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले जो क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे हीट करोगे, ठीक है, और किस में चेंज हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। इसी प्रकार यहाँ पे फेरस सल्फाइड किस में चेंज हो जाएगा भाई, आयरन ऑक्साइड में, और जितना भी आयरन ऑक्साइड है वो सिलिका के साथ मिलकर के स्लैग बना लेगा, ये स्लैग फॉर्मेशन होगी। इसकी डेंसिटी कम रहती है मेटल से, तो ये है ना कॉपर मेटल के ऊपर फ्लोट करेगा, और उसको आप एक अलग रास्ते से इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे। और लास्ट में ऑटो रिडक्शन होगी, जब जो आपके पास क्यूप्रस ऑक्साइड है क्यूप्रस सल्फाइड से रिएक्शन करेगा और हमें कॉपर मिलता है विद SO2 गैस। इसको बोलते हैं भाई, जब दोनों का मिक्सर रहता है उसको बोलेंगे ब्लिस्टर कॉपर, यानी भद्दा सा कॉपर हमें मिलता है, ठीक है। क्योंकि है ना जो कॉपर का सरफेस है लिक्विड फॉर्म में, उसके अंदर SO2 गैस ट्रैप कर जाती है, जिसके कारण ये कैसा बनेगा, ब्लिस्टर कॉपर बनता है। दैट्स ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, ठीक, कॉपर का एक्सट्रैक्शन रहेगा। इसी के साथ आप जिंक का भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, जिंक सल्फाइड से जिंक का भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं भाई हम, इसी प्रकार रहेगा सेम, आसान है बिल्कुल, साथ के साथ देख सकते हो। जिंक सल्फाइड आप उसी प्रकार है ना भाई, जो अपना सिस्टम है प्रोसेस है उसके साथ ही चलोगे आप, ठीक है। जिंक सल्फाइड यहाँ पे रहेगा, तो देखो सबसे पहले जिंक सल्फाइड को क्या करोगे आप, पाउडर फॉर्म में चेंज करोगे, ठीक है, बारीक पीस लोगे भाई। फिर इसको कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेट किस मेथड से करोगे, क्योंकि सल्फाइड है तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज आप करोगे, ठीक है। इट इज कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। उसके बाद क्या करोगे, इसका ऑक्सीडेशन करोगे। अब सल्फाइड है, सल्फाइड का ऑक्सीडेशन किससे करोगे, रोस्टिंग से, तो यहाँ पे रोस्टिंग की जाएगी, आसान है बिल्कुल। तो रोस्टिंग अगर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, जिंक ऑक्साइड बनेगा, और साथ में SO2 गैस बनेगी, ठीक है। अब जो जिंक ऑक्साइड आ गया, इसका हम करेंगे रिडक्शन ताकि हमें जिंक मिल जाए। तो इसका जो है भाई रिडक्शन है वो स्मेल्टिंग से आप कर सकते हो, कार्बन का यूज करके हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप एलिंगम डायग्राम से ये पढ़ चुके हो, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, जो अपना प्रोसेस रहेगा भाई रिडक्शन का, और कौन सा प्रोसेस यूज करोगे आप, स्मेल्टिंग, ठीक है, स्मेल्टिंग का यूज हम कर सकते हैं, स्मेल्टिंग। तो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है उसको कार्बन की हेल्प से आप रिड्यूस करोगे तो हमें जिंक मिलेगा, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार हम जिंक का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये 3 मेटल का एक्सट्रैक्शन था भाई आपके सिलेबस में, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एलिंगम डायग्राम, आयरन कॉपर जिंक, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो। ओके भाई, थैंक यू।